नमस्कार साथियों। मेरा नाम यशवदीप सिंह है और मैं आप सबका गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्यों आपको आरआरबी जेई की तैयारी करनी चाहिए। व्हाई आरआरबी जेई ओनली, व्हाई नॉट अदर एग्जाम्स? राइट, वी हैव consequently various exams lining up in these years, but why only आरआरबी जेई? बिकॉज मेरा मानना है, अगर आपका क्यों बहुत शक्तिशाली है तो करना बहुत आसान हो जाता है। भले ही उस रास्ते में, उस पथ पे जितनी भी अड़चने आए, सब कम हो जाती हैं। हमें क्यों, मेरा क्यों बहुत जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है कि मुझे मरीजों की सेवा करनी है, इंजीनियर बनना है तो मुझे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ये करना है ताकि लोगों का काम आसान। राइट, हमारा मेन पर्पस एज ह्यूमन काइंड यही होता है कि कैसे हमारा कैसे हम ह्यूमन लाइफ को आसान बना सके। हर हर आदमी यही कर रहा है। तो चलिए आज देखते हैं कि भाई आरआरबी जेई, क्यों ही आरआरबी जेई। मैं इस बात पे बहुत इंफेसिस कर रहा हूं कि क्यों ही आरआरबी जेई। चलिए इसी के साथ हम बता दें कि आरआरबी जेई की बहुत बड़ी भर्ती आई है। हर 5 साल में एक बार आती है, जहां तक कि मेरा डेटा जो भी है देखा गया है। और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अभी आरआरबी जेई 2024 में लगभग 8,000 पोस्ट आए हैं, जिसकी स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 30 जुलाई है आपके सामने, एंड द लास्ट डेट इज 29 अगस्त। ठीक है। बिफोर फिलिंग दैट फॉर्म, डोंट बी वेरी मच फ्यूरियस टू फिल द फॉर्म। राइट, आपको सबसे पहले देखना है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स। फॉर्म्स में क्या क्या भरे जाने वाले जरूरी दिशा निर्देश हैं जो आपको उसका पालन करना चाहिए। अगर आप, मैं आपको बता दूं, आरआरबी इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू चेक। राइट, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम, आपके मेडिकल स्टेटस के टाइम हर चीजें चेक की जाती है। एंड अगर एक भी डाइल्यूजन हुआ तो वो आपको डिसरिगार्ड कर देंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ मर्सी। सो भरने से पहले आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ये सारी चीजें आप करके रखो टिल 15 अगस्त, आई वुड रादर से। सो चलते हैं इसी से के साथ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास आरआरबी जेई के लिए बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी टेक्निकली डिजाइंड एक हाईली इनरिच्ड टेक्निकल कोर्स है, जिससे कि मैं भी कभी कभी पढ़ता हूं। तो करने देखने का मतलब ये है कि 777 का जो प्राइस है हमारे पास, इट्स नॉट काइंड ऑफ वेरी मच हेवी प्राइस एंड नॉट वेरी मच चीप। वी हैव try to cover the wide domain of range of students who can get access to the batch, right? So only 777, in which the whole preparation of CBT 1 and CBT 2 will be conducted. So इसी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास क्यों हमको आरआरबी जेई के जुड़ना है। भाई, इंडियन रेलवेज से जुड़ने का मौका कौन नहीं चाहता है? इंडियन रेलवे से जुड़ने का मौका आप बचपन से, आप 20 साल की उम्र के हो गए होंगे, 25 साल के हो गए होंगे, 27 साल के होंगे। आपकी आधी जिंदगी तो सर ट्रेन में ही घूमने में चली गई होगी। यहां जाना है, चलो स्टेशन। मीन्स रेलवे इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड लाइन ऑफ द कंट्री। सो मेरा तो सपना भी यही होता था कि कभी ऐसे जगह पे काम करो, देश को रिप्रेजेंट करें, जो देश की नस नस पे हाथ रखा हुआ है, वैसे लोग वैसी जगह में काम करने का रुतबा है, तो वो अलग ही पैशन है। राइट, आप देखते होंगे कि हमारे पास डेडिकेटेड, मेरे घर में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इंडियन रेलवेज में हैं। इन द केस यू वुड नीड एनी हेल्प, प्लीज पिंग टू मी। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं देखता हूं कि हाउ इंडियन रेलवेज एम्प्लॉइज आर वेरी मच हाईली डेडिकेटेड टू देयर वर्क। है ना, आप कहीं भी जाएंगे तुरंत, अगर साइट पे कुछ भी हो रहा है तो अगर रात हो रही है तो इंडियन रेलवेज कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो शायद आपको पता भी होगा कि इंडियन रेलवेज में काम करना एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है, जहां पे आप करोड़ों लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही जागरूक रहना पड़ता है काम करने के लिए। इंडियन रेलवेज आज का नहीं है, ये हमारे देश में लॉर्ड डलहौजी ने जब आए थे तो उन्होंने सोना, तमाम चीजें, मिनरल्स, ये सब माना जाता है कि, मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले 34% गोल्ड रिजर्व था या फिर मिनरल रिजर्व था, और अंग्रेजों के लूटने के बाद वो हमारे देश में 2% रिजर्व बचा, और आज 2% रिजर्व में ही हम सब खेल रहे हैं। तब भी देखिए हम कितने संपन्न हैं। तो दिस वॉज द लेगेसी, और इंडियन रेलवेज को लाया ही इसीलिए गया था
रेलवेज को लाया ही इसीलिए गया था कि हम कितना जल्दी उसका खनन कर सके, मिनरल्स को और खराब कर सके, राइट, कितना डिटोरिएट कर सके, कितना हम ले जाके वहां पे एक्सपोर्ट कर सके. सो दिस इज ऑल. वी विल नॉट गो इनटू द हिस्ट्री, राइट. We are not sitting in the history class, but are at the kind of introduction. So, Indian Railway is the very highly coveted department, है ना, वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. इसकी हम लोग बात करेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ था. इससे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग की ये डायरेक्ट जीएस में भी आ सकता है ये सेक्शन, की क्यों आप ये हो सकता है. तो इस पे आइए देखते हैं कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है. कि पहली गाड़ी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी दोस्तों. फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिक एंड, ये सारे क्वेश्चंस मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये सेशन का महत्व ये है कि आपको कुछ जानकारी भी दूं कि क्यों आपको आरआरबी जेई की तैयारी करनी है, और थोड़ा बहुत एक्सटेंशंस भी दे दूं कि आपको क्या मीन्स काइंड ऑफ से दैट क्या जरूरी प्रिलिम्स है आपके डायरेक्ट जीएस पेपर में ही आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है. फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब हमने लॉन्च की थी, तो ये हुआ था 1925 में. ये बॉम्बे में लॉन्च हुई थी, बॉम्बे से करी थी, और ये बॉम्बे से कुर्ला गई थी. पहले मुंबई का नाम बॉम्बे ही था, कुर्ला. फर्स्ट लोकोमोटिव, आई होप कि आप ये सब अपने डायरी में मेंटेन कर रहे होंगे. लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव यानी इंजन, ट्रेन का इंजन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1950 से बनी थी. कहाँ थी ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स. उसके बाद फर्स्ट कोच फैक्ट्री, ये तो इंजन के लिए हो गया, ये कोच फैक्ट्री, इसे आप लोग सुनते भी होंगे. ये 1955 में बना था, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास. इंटेग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास. एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए बताया हूं, बताने जा रहा हूं दोस्तों, वेट करिएगा. फर्स्ट, इसी से याद आया मुझे, फर्स्ट रेलवे बजट कब लॉन्च हुआ था. ये सारे क्वेश्चंस आपके जीएस सेशन में उठ के आ सकते हैं. फर्स्ट रेलवे बजट लॉन्च हुआ था 1924. ठीक है. कितने जोन्स है हमारे पास इंडियन रेलवे में, 17 जोन्स है. कभी कभी 18 लोग कहते हैं, कहीं कहीं किसी वेबसाइट में, आप किसी वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे 18 दिखाएगा, और किसी में आपको 17 दिखाएगा. 18 जोन्स है, प्लस 69 डिवीजन है. 18 जोन्स तो हैं, लेकिन ओनली 17 जोन्स आर फंक्शनल, राइट. तो इसीलिए हम 17, और ये मैंने डायरेक्ट डेटा इंडियन रेलवे से उठाया, 69 डिवीजन है सर. ठीक है. तो मैं क्या बताने जा रहा था, अभी हमारे पास जो कोचेस होते हैं, दैट इज आईसीएफ कोचेस, आप जो देखते होंगे कि ये ब्लू पट्टी हो जाती, ये ट्रेन हो गया, और यहाँ पे सफेद हो जाता था खिड़की, और यहाँ यहाँ ब्लू हो जाता था, और यहाँ बीच में सफेद हो जाता था. तो क्या, अभी हमारे पास दो कोचेस होती हैं, एक आईसीएफ कोचेस होती हैं, आईसीएफ कोचेस होती हैं, और एक होती है एलएचबी कोचेस. आईसीएफ कोचेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. इसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास में भी है ना, मद्रास में भी है. और अभी हमारे पास एलएचबी जर्मन टेक्निक है, लॉफ हॉफमैन बुश. इसमें क्या होता था कि अभी जो आईसीएफ की कोचेस होती थी, वो पहले भारी होती थी. भारी के साथ साथ उनमें दोनों में दोनों कोचेस के बीच में जब ट्रेन चलती थी हाई स्पीड पे, तो समांतरता नहीं हो पाती थी. तो इससे क्या होता है, ज्यादा स्वे करती थी, ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा. तो इससे क्या होता था, ट्रेन की स्पीड पे ही प्रभाव पड़ता था. और जब एक्सीडेंट होता था, तो ड्यू टू
द कोलिजन, अगर मान लीजिए कोई इस ट्रेन में जब आईसीएफ कोचेस के साथ कोई ट्रेन चल रही होगी, तो उसमें जब कोलिजन होता था, तो ट्रेन की कोचेस एक के ऊपर एक चढ़ जाती होती। आप देखते होंगे कि कुछ ट्रेन ऐसे तो कभी कभी आप देखे होंगे कि वो फ्लाईओवर तक जाके ऊपर उड़ जाती थी। सो दिस वाज द डीमेरिट, हेवी डीमेरिट ऑफ आईसीएफ कोचेस। उसके बाद हमारे पास एलएचबी कोचेस आए, लॉ ऑफ हॉफमैन बुश। ये जर्मन टेक्निक से बना हुआ था, अभी आया था, जो भी आप लोग देखते हो कि हाई स्पीड है, 160 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है, शताब्दी हो गई, गरीब रथ होगी। दीज आर ऑल लॉ ऑफ हॉफमैन बुश, एलएचबी कोचेस। तो ये क्या होती है, हल्की होती है, ये ज्यादा एक दूसरे से स्वे भी नहीं करती हैं, और स्पीड मेंटेन करके रखती हैं, और पैसेंजर को डिस्कंफर्ट भी नहीं महसूस होता। ठीक है, ये बेसिक चीजें था जो हम जानना चाह रहे थे कि वाई इंडियन रेलवे में आपको काम करना चाहिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हाईली कोवेटेड डिपार्टमेंट है ना। एवरी इंजीनियर वुड लव टू डू इंडियन रेलवेज, राइट। क्यों करना चाहिए? ये तो हुआ कि क्यों करना चाहिए, और उसके बाद भी हम क्या देख सकते हैं। हमारे पास सरकारी नौकरी है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हाँ भाई, क्या करते हो? फलाना हूँ मैं, यहाँ पे आईटी में हूँ, कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है फलाना चीज। आप एक जगह बोलो सर कि मैं सरकार में सरकारी नौकरी हूँ, पूरा जज्बात बदल जाएंगे, पूरे हर चीज बदल जाएगा, है ना। आपको देखने का नजरिया लोगों को बदल जाएगा। दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब, राइट। बट या यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दिस गवर्नमेंट जॉब, नथिंग कम्स इजी, राइट। सो हम बात करेंगे कि एक जेई का क्या लेवल होता है। जेई हमारा लेवल 6 होता है सर, लेवल 6 होती है इसकी, 4200 ग्रेड पे होता है ना। वेरिय सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड पे सिस्टम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे या इसका बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे रहता है इसका 35,400 के आसपास। ये एक लमसम है, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, है ना। अभी आप तो सैलरी मत देखिए, अभी तो आप तैयारी करिए। हालांकि ये सब चीजें जानना चाहिए कि आपको क्यों करना है। बेसिक पे क्या अनुदान है, क्या रेम्युनरेशन है, क्या अदर बेनिफिट्स है। डीए इसका हो जाता है इसका 31%, है ना। जो कि अगर इसको हम लोग निकालें तो 35,400 का इंटू 0.31, दैट इज 10,974। और भी बहुत सारी चीजें, ट्रैवलिंग अलाउंस होती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए, ट्रैवल अलाउंस हो गया, टीएडीए हो गया। टीएडीए तो हम लिख ही दिए। रेलवे ड्यूटी पास है, कहीं भी जाइएगा आप ट्रेन में तो फ्री ही रहता है। आप बोल दीजिए ट्रेन में बैठिए, आप स्टाफ हो, तो अलग ही इज्जत है भाई। टीटी बोल देंगे, अच्छा अच्छा स्टाफ है, स्टाफ है, ओके ओके ओके। मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट का सर मैं आपको क्या ही कहूँ। आजकल जो इंश्योरेंस होता है, आपसे वो 1,000 रुपए ले लेगा, राइट। आपसे बोलेगा कि लाए, जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी, में तो उसको देखूंगा नहीं, लेकिन आप कहीं भी आप जाओ, देखोगे तमाम टीवी एडवर्टीजमेंट ऐड चलते रहते हैं, ये सब ऐड फालतू, कि आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको इतना हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। जब आप एंड में जाओगे ना, तो ये सब मुंह करते हैं पैसा देने से। ये सारे के सारे लोग जो है सब मुंह करते हैं पैसा देने से, एंड दे हेजिटेट टू पे यू एट द मेडिकल शॉप। दे विल नॉट कवर। आपको बोलेगा कि एडमिट करने का पैसा ले लीजिए, लेकिन हम मेडिसिन का आपको नहीं दे पाएंगे, और हेवी हेवी दवाइस का पैसा कौन देगा सर। ये भी तो हमने इंश्योरेंस में सोच के लिया था, लेकिन ये सब हिडन रखते हैं ये लोग, दिखाते नहीं। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब इज, ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यू जस्ट हैव टू शो योर कार्ड, you show your one identity card that I'm working in Indian Railways and this is my thing. So these are the vital things कि आपको समाज में रहने के लिए चाहिए। बिना आप इसके सरकारी नौकरी सोच नहीं सकते। मैं मतलब मेडिकल बेनिफिट हो गया और ये सब हो गया, लीव इन कैशमेंट पॉलिसी है हमारे पास, एलटीसी होती है, लीव ट्रैवल कंसेशन। कहीं भी आपको हर साल भर में 2 बार जाएंगे तो आपको घूमने का मौका देगा सरकार, कहीं भी। लीव इन कैशमेंट पॉलिसी, अगर आपकी लीव बची हुई है साल के अंत भर में, जो लोग वर्किंग होंगे जानते होंगे, अगर लीव इन कैशमेंट हो जाती है तो वो भी एक अलग चीज है। बोनस, अगेन हाउ कैन वी फॉलो, हाउ कैन वी फॉरगॉट बोनस। बोनस इन अदर थिंग मीन्स, आप लोग जानते हैं, आप लोग रेलवे को देखे हैं सर करीब से। आपने रेलवे को अपना समय दिया है, एक जीवन दिया है, कुछ परसेंट ऑफ लाइफ दिया है आपने रेलवेज को, राइट। और दूसरा, समाज में इज्जत, हाउ कैन यू इग्नोर दैट, दिस इज द हाइपर फोकस थिंग, समाज में इज्जत। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सम गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। आपको मार्केट इन्फ्लेशन से आपको डर नहीं है, प्राइवेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स, राइट, अदर वेरिएबल फैक्टर्स, बट once you are get into the government job, that's why we have
लॉट्स ऑफ क्राउडेड, दैट वंस यू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब, कोई मार्केट सिनेरियो नहीं, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं, हाँ आज मार्केट में ये चल रहा है, कोई सेल वेल वाला काम नहीं कि सेल कर रहे हैं, इतना बेचना है, ये करना है, वो करना है। यू हैव टू, मीन्स आप सेटल हो, आपकी माइंड, आपकी बौद्धिक क्षमता सब अच्छे से काम करती है सर सरकारी नौकरी में, ये तो मैंने देखा। ठीक है, ये हुआ कि हमारे पास कि जेई है, जेई को जूनियर इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर के बाद आदमी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनता है, उसके बाद एडिशनल डिवीजन में वो एडीएम बनते हैं, फिर डीई बनते हैं, फिर एसडीई बनते हैं। सो दिस इज द हायरार्की दैट इट प्लेस, राइट। जेई से ऐसी बनने में हमको लगता है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं। प्लीज करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, बट आई एम सेइंग दैट इट टेक्स इट मस्ट टाइम। अब इसके बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे एंड यू विल टेक द प्रमोशन, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पोस्ट मिल जाती है, पोस्ट नहीं मिल पाती, लेकिन आपको पैसा उसका पहले मिलने लगता है, बिकॉज सरकार के पास जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है या फिर जो भी होती है वो सब लाइन अप होते रहती है। सो कहने का मतलब है कि दिस इज द सीरीज ऑफ अ जेई, दिस इज अ सीरीज ऑफ अ जेई हायरार्की, कि आप जेई से एसएससी बन सकते हो, एसएससी से एडीएम बन सकते हो, एडीएम से डीई बन सकते हो, डीएम डीई से एसडीई बन सकते हो। सो दिस इज द प्रमोशन हायरार्की, राइट। सो इसका और फायदा क्या होता है इंडियन रेलवेज में, अगर आप इंजीनियर हो सर, आप इंजीनियर हो इंडियन रेलवेज, हमारे बात हो गई सरकारी नौकरी हो गई, हमारे पास डीएडी हो गया, दैट इज गुड, है ना। बट व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट? ठीक है, हमारे पास इंडियन रेलवेज में वी हैव ऑल टोटल एज ऑफ नाउ, जहां तक मैंने अभी एक्सकवेट किया टॉपिक्स को, देर आर 14 पीएसयूज, पीएसयूज वर्किंग अंडर अंडर इंडियन रेलवेज। 14 पीएसयू है सिर्फ 14, ये कोई मामूली बात नहीं है। 14 पीएसयू कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कुछ के नाम आप लोग को ही पता होगा, आईआरसीटीसी, ये कब लॉन्च हुआ था? ये ना डेटा डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज, इरकॉन, ये सब के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इरकॉन 1976 में हुआ था लॉन्च। क्रिस, क्रिस आप लोग देखे होंगे, रेलवे टिकटिंग सिस्टम, 1986 में हुआ था ये। डीएफसीसीआईएल, अभी मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, मेरे घर से रिलेटेड ही है। डीएफसीसीआईएल 2006। आरवीएनएल, रेल विद्युत निगम लिमिटेड, 2003 में आया था। आरसीआईएल कब आया था? 2000 में, 2000। के एम आर सी एल, कोंकण मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कब, इसका कब गठन हुआ था? 2008 में। आईआरएफसी 1986। आई नो थोड़ा मुश्किल है याद करना, बट ये आपके करंट अफेयर जीएस में आ सकता है, देर इज 100% पॉसिबिलिटी ऑफ इट। एम आर वी सी कब आया था? 1999। एक अभी लेटेस्ट जिसपे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काम कर रही है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, 2016 में आया था ये। क्यों मैं बता रहा हूं ये एडिशनल फायदा क्या है? सर अगर आपकी एज, आप जेई में हो, अगर आप काम कर रहे हो एंड आपने अगर 10-20 साल दे दिए हैं जेई, कभी आप नोटिफिकेशन देखोगे अखबार में, वी नीड सम पर्सन्स फ्रॉम दीज पीएसयूज ओनली, with these PSUs only, कि we need some technical skills handset on deputation basis in these following PSUs and we will giving you this kind of remuneration. So आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, मीन्स इंटरनल जॉब पोस्टिंग यू कैन से, कि वहीं पे आप जाओगे, आपका वहीं पे चयन हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट। 60 साल के हो गए हो आप,
इंडियन रेलवे से रिटायर होने वाले हो, पता चला कि आपको डीएफसीसीआईएल ले लेगा। ये मेरे दादाजी के साथ हुआ था। मेरे दादाजी प्रयागराज जोन में ही थे, वो डीएफसी इंडियन रेलवेज में थे। एंड उसके बाद फिर उनको 60 साल की रिटायरमेंट के बाद उनको डीएफसीसीआई ले लेती है 5 साल के लिए। अभी जो प्रयागराज से जो लोग हैं वो देखे होंगे कि अभी एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल यूनिट बना हुआ है प्रयागराज में, तो वहीं पे वो आए थे। तो ये कुछ प्रॉफिट्स है यार। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के कि काइंड ऑफ कि दिस काइंड ऑफ बेनिफिट दैट इंडियन रेलवेज पे यू, है ना। तो इसी के साथ और अपनी स्टेट में काम करने का मौका, I don't think that if you are suppose selected in a central government job, you are eligible for posting all over India, pan India, right? लेकिन अगर आप कुछ जोन्स में सिलेक्टेड होके पढ़ाई करोगे, मैं कहता हूं ये कट ऑफ तो पहली बात तो अभी दूर की बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी। बट आप एक समय सोच के देखिए, आपके माँ बाप इस राज्य में है, जिस राज्य में है, यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, प्लीज ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, और आप वहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं। आपके माँ बाप बूढ़े हैं सर, आपके माँ बाप बूढ़े हैं एंड यू वांट टू सर्व देम। आप और किसी नौकरी में रहोगे और सेवा नहीं दे पाओगे उन माँ बाप को जिनने आपको बड़ा किया। बट रेलवे के साथ ये मौका हो सकता है आपके साथ। इंटरेस्ट भी, जब आप बहुत वीक रहोगे, आपको परिवार की कभी कभी जरूरत रहती है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है कभी कभी, यू आर इन द ऑफ योर होम स्टेट, कहीं भी आओ जाओ घर कुछ भी करो, है ना। तो दिस इज द थिंग दैट वो क्या बोलते हैं कि इंडियन रेलवे में थोड़ा सा जोन वाइज हो जाता है। ये वैकेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जोन वाइज चीजें हैं एंड आप उसी जोन में लोकेट हो जाओगे एंड उसी में सारा आप कुछ सब कुछ बढ़ना उठना धोना जो भी है, तो ये हो जाता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स एंड द पर्क्स ऑफ द इंडियन रेलवे, है ना। अब आपको समझ में आ रहा क्यों मुझे आरआरबी जेई करना चाहिए। अगर आप एसएससी जेई की बात करो तो एसएससी जेई में आपका ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं भी आपको भेज देगा, जाइए नॉर्थ ईस्ट में जाइए या कहीं जाइए। बट जो नॉर्थ ईस्ट का है उसको नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादा मजा आता है एज से, है ना। अगर आप डायनामिक अप्रोच के आदमी हैं तो आपके लिए अलग इशू है, बट मेनली तो मेरे साथ तो देखिए ऐसा ही होता है कि मैं जहां का हूं मुझे वहीं रहना पसंद है, मुझे वहीं पे लोगों के अपने समाज के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। तो ये सेवा, ये जो बेनिफिट है ना, ये मुझे सबसे बड़ी लगती है कि चलो मेरा डीए तुम थोड़ा सा कम ही कर दो, मुझे टीए थोड़ा सा कम ही कर दो, लेकिन मुझे अपने स्टेट में नौकरी दे दो सर। मुझे अपने स्टेट में नौकरी दे दो। तो ये सारी चीज है ना। तो उसके बाद भी है माँ बाप का सपना तो सर, माँ बाप तो सर्वे सर्वा है ना। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया और आपके फ्यूचर गोल्स भी हो सकते हैं, शादी है, ब्याह है, सब अटका पड़ा हुआ है ना। कितने साल से वैकेंसी नहीं आई, अब आई है तो चलिए लगते हैं इस पे और काम करते हैं। गेट एकेडमी का तो साथ है ही। और कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए होगी इन द केस, तो मैं आप कमेंट बॉक्स से अप्लाई कर देंगे। मेरा नाम यशोदीप सिंह है ना। मैं तो आपके साथ रहूंगा और आपके आरआरबी जेई के लिए एंड तक सिलेक्शन तक बना रहूंगा, है ना। माँ बाप तो सर्वे सर्वा है, माँ बाप का सपना सच होगा। उस फोटो को आप याद करिए, जब वीडियो, जब जब आप जीतोगे सर, जीतोगे और समाज में जब ढोल पिटवाओगे तो उसका अलग ही आनंद है। शादी भी एक अदर फैक्टर है, फैमिली प्लानिंग भी आदमी कुछ करता है साथ में। आप कहीं भी रहोगे, एक स्टेबल नौकरी के साथ रहोगे तो एक अलग ही टेंशन फ्री रहोगे और कुछ अलग जगह अपना माइंडसेट भी आप रख सकते हो। कुछ भी आप अपना पार्ट टाइम किसी और के साथ करके, हालांकि आप सरकारी नौकरी में है तो आप कर नहीं पाओगे पार्टनरशिप, बट योर अदर हाफ कैन डू दैट, है ना। मेरा तो यही सोचना है कि क्यों खाली बैठा जाए, है ना। कि 5 बजे का तो टाइम है, उसके बाद क्या, है ना। तो वो सब सारा चीज है। तो सो दिस इज ऑल एंड आई वुड से दैट आरआरबी जेई का कोर्स अभी जाइए, लाइव है, 777 पे है, और जम के तैयारी करिए। ये टाइम पास से मत करिए, है ना। फालतू का इधर उधर यूट्यूब पे मत स्क्रॉल करिए। I am dedicated to you and I will be coming with many more videos of regarding RRBJ, and this is all about why you should prepare RRBJ. So signing off. Thank you.